जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पर लिखा गया है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 4 द एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसको हम पहले डायग्राम बनाएंगे। गिवन क्वेश्चन में दिया गया है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, दिया गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसका हम कर्व बनाएंगे। तो हम जानते हैं ए एक्स एक्सिस और ए वाई एक्सिस होता है। अब क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेंट बनाने हैं, तो ये कर्व बनेगा हमारा एक्स एक्सिस पे इस टाइप में। ठीक है, अब इसमें लाइन एक दिया गया है एक्स इक्वल टू 1 दिया गया है, तो ये लाइन हमारी है एक्स इक्वल टू 1 और दूसरी लाइन दिया गया है एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन हो जाएगी एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये दो लाइन दिया गया है। तो हमको एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इसका क्वाड्रेंट का। तो इसमें अगर हम ए डी एक्स पॉइंट ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे बोला गया है, तो ये डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, डी एक्स। तो हमको एरिया निकालना, फाइंड करना, ये जो सेट पार्ट कर रहे हैं इसकी एरिया फाइंड करनी है, इस सेट पार्ट का। इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये सेट पार्ट वाले नाम, जैसे ए बी सी एंड डी, ये नाम दे दीजिए। अब एक कर्व जो है खींचे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स से, तो इसके लिए फार्मूला हम जानते हैं एरिया ए बी सी डी का निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट है 1 से लेकर 4 तक, तो 1 to 4 और वाई डी एक्स हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है। अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रखेंगे, तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन, वाई की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा, तो मतलब एक्स के पावर 1/2 और डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, लिमिट 1 से लेकर 4 तक होगी। अब इसका इंटीग्रेशन हम कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन जानते हैं एक्स के पावर ये 3/2 हो जाएगा और पूरे के पान 3/2, लिमिट रहेगी हमारी 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो इसमें 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/3 आएगा। और लिमिट इसमें रखेंगे, एक्स की स्पेस पे 4 रखेंगे, तो यहाँ 2 के पावर यानी 4 के पावर यहाँ आ जाएगा 4 के पावर 3/2, फिर माइनस इसमें रखेंगे 1 रखेंगे एक्स के स्पेस पे, तो 1 के पावर 3/2। ठीक है, ये टर्म आ गया। अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी 2/3 ऐसे नोट किए रहेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 के पावर 3, मतलब 8 आएगा। यहाँ हल करेंगे तो 8 माइनस इसका तो 1 होगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से 2/3, अब मल्टीप्लाई यहाँ पर 8 में से 1 निकालेंगे 7, तो आ जाएगा 7 2 जा 14/3, तो ये इतना एरिया आएगी। इस बाउंडेड का एरिया कितना आएगा 14/3 यूनिट। ठीक है, यूनिट, ये आंसर हमारा आएगा। अब इसी टाइप में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये भी सेम इसी टाइप में क्वेश्चन लिखा गया। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया है, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहेगा। तो हम डायग्राम बनाते हैं, इसका भी बनाएंगे। वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x दिया गया है, 9x। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे बोला गया है, तो एक्स एक्सिस पे हम एक कर्व बनाते हैं। ये कर्व हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। ठीक है, तो इस पे पॉइंट दिया गया है एक्स इक्वल टू 2 पर लाइन है,
इस पे मान लेते हैं लाइन x इक्वल टू 2 और दूसरा दिया गया है x इक्वल टू 4 दिया गया पॉइंट, ठीक है। तो लिमिट हमारा 2 से लेके 4 तक होगी। अब हमको इसकी एरिया ये यहाँ पर dx मान लेते हैं, ये dx होगा x एक्सिस पे निकालना है, ठीक है। तो अब इसका नाम रख देंगे ABCD, मान लेते हैं ABC एंड D। अब ABCD का हमको एरिया निकालना है, मतलब ये जो सेट पार्ट है इस सेट पार्ट की एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसका सेम वही फार्मूला यूज करेंगे, यानी ये सेट जो पार्ट किए हैं इसी के एरिया हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब लिखा जाएगा एरिया, यहाँ पर लिखेंगे एरिया इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 2 से लेकर 4 तक, लिमिट 2 से 4 और y dx होगा, ठीक है। y dx, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y इक्वल टू 3√x आएगा, ठीक है। ये वैल्यू अब इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट 2 से लेकर 4 और यहाँ पर y की स्पेस पे ये वैल्यू रखेंगे तो 3 तो कांस्टेंट है तो 3 बाहर हो जाएगा और √x, तो रूट से रूट हटाएंगे तो x के पावर 1/2 और dx होगा, ठीक है। बस अब इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो एरिया इक्वल टू ये 3 तो कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन इसका करेंगे x के पावर 1/2 का, तो आ जाएगा x के पावर 3/2 और अपान में भी 3/2 लिमिट रहेगी, यानी 2 से 4 तक लिमिट रहेगा, ठीक है। अब इसको हम बाहर निकालेंगे 3/2 को, तो ये 3 तो ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई इस ए रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 आएगा 3, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट रहेगी x के पावर ये 3/2 और 2 से लेकर 4 तक ये लिमिट है, ठीक है। अब इस 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो एरिया इक्वल टू आ गया यहाँ 2 और ब्रैकेट में x की अपर लिमिट रखेंगे तो 4 के पावर यहाँ 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2 आएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो एरिया इक्वल टू यहाँ पर तो 2 के पावर ऐसे ही नोट किए रहेंगे, ये 2 और 2 के पावर यहाँ 3 है, ये वैल्यू 2 के पावर 3 है, तो इसको हल करेंगे तो 8 आएगा, 8 और माइनस इसको हल किया जाएगा तो 2√2 आ जाएगा। अब इस 2 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 × 8 = 16 माइनस का 4√2 आएगा। इतना यूनिट हमारी ये सेट पार्ट जो किए हैं इसकी एरिया आएगी, ठीक है। ऐसे इस टाइप में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है, इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y² = 4y, x² = 4y दिया गया है, y = 2 और y = 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। y एक्सिस पे फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है और कर्व दिया गया है x² = 4y, ये कर्व दिया गया है। तो अब इसके लिए हम बनाएंगे ये कर्व, तो ये हम जानते हैं x एक्सिस होता है इधर, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब बोला गया है हमको बनाना है y एक्सिस पे, तो कर्व हमारा y एक्सिस पे ऐसे बनेगा, ठीक है, इस टाइप में। तो अब इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला गया तो हम निकालेंगे एरिया इसके फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, इस पर निकालेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर dy होगा, ठीक है, dy। अब जो है यहाँ पॉइंट दिया गया है y = 2 दिया गया है, y पर 2 है तो हम ये लाइन ले लेते हैं, ये लाइन यानी y = 2, ठीक है। और दूसरी लाइन ये ले लेते हैं, इस पर यहाँ y = 4 दिया गया है, y = 4 पर, ठीक है। अब ये सेट पार्ट जो है यहाँ पर सेट कर देते हैं, ये सेट पार्ट है, इसी सेट पार्ट की हमको एरिया निकालना है, इस सेट पार्ट का, इसका नाम रख देंगे ABCD। तो यहाँ से A B
डी, ठीक है। तो ABCD का यहाँ पर भी एरिया निकालेंगे। तो इसमें भी हम फार्मूला यूज करेंगे अब, यानी एरिया ऑफ ABCD। तो इसका हो जाएगा एरिया, यहाँ से एरिया निकालेंगे तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन y एक्सिस पर है तो ये हो जाएगा x dy, ठीक है। और लिमिट रहेगी 2 से लेकर 4 तक, यानी 2 से 4 तक ये लिमिट रहेगी इसमें, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पहले तो यहाँ से y की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से निकालेंगे y के टर्म में इसको, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा 2√y आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम अब रखेंगे इसमें एरिया में। तो एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक लिमिट है, और 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लिए, √y, तो y के पावर 1/2 कर लिए, और dy हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये तो 2 तो कांस्टेंट है, इसे बाहर रहेगा, और इंटीग्रेशन इसका किया जाएगा तो y के पावर 3/2 अपान यहाँ पर भी 3/2 आएगा, और लिमिट रहेगी ये 2 से लेकर 4 तक, ठीक है, 2 से 4 तक लिमिट। तो अब एरिया इक्वल टू यहाँ से हल करेंगे तो ये तो 2 ऐसे लिखे रहेंगे, मल्टीप्लाई ये इसको बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है तो 2/3 आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट ये y के पावर ये 3/2 और लिमिट इसमें 2 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3, और लिमिट इसमें रख लिए तो ये 4 के पावर 3/2 और -2 के पावर 3/2 आएगा, ठीक। अब इसको हल करेंगे तो ये 4/3 तो ऐसे लिखे रहेंगे 4/3, और ये 4 के पावर 3/2 है तो इसका 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 माइनस ये 2 के पावर 3/2 है तो ये 2√2 आएगा, 2√2 इतना टर्म आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4/3 का, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 4 2 जा 8 यहाँ पर हो जाएगा, और √2 पूरे के अपन में 3 ये लिख सकते हैं, इतना यूनिट आएगा, यूनिट्स, ठीक है। तो इस टाइप में इसकी एरिया हम फाइंड कर लेंगे।